शांताबाई एक गांव में रहती थी। वह बहुत नेकदिल औरत थी और हमेशा लोगों की मदद करती थी। रवि उसका बड़ा बेटा था, जो अनपढ़ था क्योंकि बचपन में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वह बहुत मेहनती था। शुरुआत में शांताबाई का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन रवि ने दिनरात खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। सलमान उसका छोटा भाई था, जो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। रवि ने कभी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रवि ने सलमान को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। कई सालों बाद जब सलमान पढ़ लिख गया, तो उसने शहर की एक लड़की सोनिया से शादी कर ली और अपने गांव वापस आ गया। उधर रवि ने भी अपने गांव की एक लड़की गीता से शादी कर ली। गीता बहुत खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। वह अपने परिवार की बहुत इज्जत करती थी, घर का सारा काम संभालती थी, अपनी सास का सम्मान करती थी और साथ ही अपने पति की खेतों में भी मदद करती थी। वह सच्ची, रहमदिल और नेक लड़की थी। इस कारण पूरा परिवार उसकी इज्जत करता था और पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। एक दिन जब सलमान अपनी पत्नी सोनिया के साथ घर वापस आया, तो गीता ने उनका शानदार स्वागत किया। शुरुआत में शांताबाई को सोनिया पसंद नहीं आई क्योंकि उसका पहनावा और रहन-सहन गांव के अनुसार नहीं था और ना ही वह घर के किसी काम में गीता का हाथ बंटाती थी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर यह सब सहन कर लिया। उधर सोनिया को ऐसा लगने लगा कि गीता जानबूझकर घरवालों की सेवा करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सलमान भी अपनी भाभी के बनाए खाने की तारीफ करता था। एक दिन सोनिया ने गुस्से में आकर गीता की बेइज्जती कर दी और उसे चालाक कहकर ताने देने लगी। उसने गीता को अनपढ़ होने का भी ताना मारा। गीता बहुत रोई। अपनी पत्नियों के बीच हुए इस मतभेद की वजह से दोनों भाई भी एक दूसरे से नफरत करने लगे क्योंकि सोनिया हर समय सलमान के कान भरती थी। यह देखकर शांताबाई बहुत दुखी हुई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि घर का बंटवारा होने की नौबत आ गई। बड़े भाई रवि ने कहा कि वे कुछ नहीं लेंगे और अपनी मां के साथ खेत वाले छोटे घर में रहने चले गए। समय बीतने के साथ सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सोनिया नहीं मानी। एक दिन जब सोनिया छत से उतर रही थी, तो उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। उस समय गीता ने उसकी बहुत देखभाल की। सोनिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने जेठ, सास और जेठानी गीता से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से मिलकर खुशी-खुशी रहने लगा। अब सोनिया भी घर के कामों में मदद करने लगी और अपनी सास की सेवा करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए।